गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बेटा, आप लोगों के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बहुत अच्छे से हो गए हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आई होप आपने कर लिया होगा। जो न्यूमेरिकल्स कराए थे पिछले टर्म पे वो भी आपने कर लिए होंगे बेटा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होती तो आप लोग पूछते ही, है ना, तो कर ही लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने बेटा। अच्छा जी, तो आज शुरू करते हैं बेटा आप लोगों का यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो जो मोशन होते हैं ना उसके दो टाइप्स होते हैं बेटा। एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बात करते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनि का मतलब होता है एक जैसा, और फॉर्म का मतलब जो फॉर्म्स होती ही है। तो जो एक जैसी फॉर्म में रहे उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। जैसे कि कोई भी अगर गाड़ी है वो चल रही है, ठीक है, तो उस गाड़ी ने 20 मीटर कवर किया है 1 मिनट के अंदर। उस गाड़ी ने 20 मीटर कवर किया है 1 मिनट के अंदर। अगला 20 मीटर उसने कवर किया है फिर से अगली मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ही। अगला 20 मीटर कवर किया है उसने फिर से 1 मिनट के अंदर, और अगला 20 मीटर उसने कवर किया है बेटा फिर से 1 मिनट के अंदर। तो देखिए बेटा, अब आप लोगों को एक जैसी प्रोसेस ही नजर आ रही है, आप लोगों को एक जैसी ही चीज नजर आ रही है, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। एक जैसी डिस्टेंस कवर की है उस कार ने, उस बॉडी ने एक जैसी डिस्टेंस कवर की है एक जैसे टाइम में, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो अगर कोई भी बॉडी इस तरीके के मोशन शो करती है उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या लिखा जाएगा बेटा कि बॉडी सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, या व्हेन इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ए बॉडी is said to be in uniform motion if it cover equal distance in equal टाइम। ठीक है, उसको बोला जाएगा बेटा यूनिफॉर्म मोशन। और अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो मोशन एक जैसा नहीं रहेगा, मतलब या तो डिस्टेंस अनइक्वल कवर करेगा या वो टाइम अनइक्वल लेगा। तो मान लीजिए बेटा ये कोई भी कार है, ठीक है, तो ये 20 मीटर कवर कर रही है 1 मिनट के अंदर, और अगली 1 मिनट में ये कवर करती है 19 पॉइंट समथिंग मीटर। अगली में कवर कर लेती है मान लीजिए आप 19 मीटर। तो क्या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है? नहीं। तो बेटा इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं? हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बुलाते हैं। तो या तो आप लोग डिस्टेंस को अनइक्वल ले लेना या फिर आप टाइम को अनइक्वल ले लेना। अगर दोनों में से एक भी चीज या दोनों ही चीज अनइक्वल होंगी तो वो कहलाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distance in equal। ठीक है, या फिर अनइक्वल टाइम लिख सकते हैं, या दोनों ही आप लोग अनइक्वल इसमें लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये चीज है बेटा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है बेटा स्पीड। नेक्स्ट टर्म आपके सामने आती है बेटा स्पीड। अच्छा जी, स्पीड क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट
कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती है। ठीक है, एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितने मीटर चलता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। भाई एक सेकंड में आपको भागना है, 1 मीटर आपको, या जितना भी मीटर कहे, कितने मीटर आप लोग कवर कर सकते हैं एक सेकंड में, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी स्पीड है। तो स्पीड क्या लिख सकते हैं बेटा हम, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। ठीक है, और अगर आप स्पीड को फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहो बेटा तो आप लोग लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हो पर यूनिट टाइम में, वो क्या हो गई आप लोगों की स्पीड हो गई। अगर आप इसकी एसआई यूनिट की बात कीजिएगा तो जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, मीटर, जो टाइम है उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई बेटा, ऐसा यूनिट हो गई इसकी मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी है वो तो होगी क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कौन सी टर्म आ रही है, डिस्टेंस आ रही है, तो अगर ये डिस्टेंस स्केलर है तो ये भी आपको क्या मिलेगी, आपको स्केलर मिलती है बेटा। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन नहीं बताएगी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगी, आपको मैग्नीट्यूड देगी कि भाई इतने मीटर, सिर्फ क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड देगी। ठीक है, स्पीड में भी पॉजिटिव और जीरो, बट नेवर नहीं। ठीक है, जो स्पीड होगी बेटा वो क्या हो सकती है, वो पॉजिटिव हो सकती है, वो जीरो हो सकती है, पर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आप खड़े हो जाओ सीट से, अब आप सीट से अगर खड़े हो जाते हो तो अगर आप चल नहीं रहे हो तो कितनी डिस्टेंस कवर की बेटा, खड़े खड़े आप लोगों ने कितनी, जीरो, जीरो कवर की। और अगर आप लोग चलते हो तो पॉजिटिव, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की है। तो या तो पॉजिटिव करोगे, नहीं चलोगे तो जीरो। तो नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और ये जीरो आप लोगों की हो सकती है। तो ये है स्पीड बेटा। देखिए बेटा, जो स्पीड है इसके टाइप्स बताती हूँ, टाइप्स ऑफ स्पीड। तो भाई स्पीड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं बेटा, वो देखिए। सबसे पहला टाइप आता है इसका यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। स्पीड यूनिफॉर्म क्या होगी, एक जैसी स्पीड होगी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब डिस्टेंस भी एक जैसा होगा, टाइम भी एक जैसा होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, इफ ए बॉडी, इफ अ मूविंग बॉडी, नॉट अ बॉडी, मूविंग बॉडी, इफ अ मूविंग बॉडी covers equal distance in equal time। ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्लियर है, वही एग्जांपल है बेटा जो भी अभी आपको बताया। मान लीजिए 1 मिनट में कवर कर रही है 10 मीटर, अगला 10 मीटर भी 1 मिनट में, या फिर सेकंड ले लीजिए क्योंकि हम सेकंड ले रहे हैं बेटा स्पीड में, 1 सेकंड। तो इस तरीके से ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड चेंज हो ही नहीं रही है।
तो इसका क्या एग्जांपल है? कांस्टेंट स्पीड, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर आप नेक्स्ट की बात करें बेटा, अगला जो होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इफ ए मूविंग बॉडी covers unequal distance in equal time, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब जैसे कि आप लोग क्या कीजिए, अपनी कार को ले जाइए मार्केट के अंदर, मार्केट में बहुत सारी भीड़ है, उस टाइम पे जो आपकी कार चलेगी ना वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी, क्योंकि चली फिर रुकी, मतलब कि टाइम कभी ज्यादा ले लिया कभी टाइम कम ले लिया, अगर भीड़ नहीं है तो कम टाइम लेगी, बहुत ज्यादा भीड़ है तो ज्यादा टाइम लेगी। तो वो जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, वो जो स्पीड होगी वो कहलाएगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, आगे है बेटा। नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। थर्ड जो टाइप आता है वो आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा? टोटल जितनी डिस्टेंस कवर की है चलने में, टोटल जितनी डिस्टेंस कवर की है, जितना टोटल टाइम लिया है उनका रेशियो, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। भाई आप लोगों ने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की है और कितना टोटल टाइम लिया है, उनका रेशियो कर लेना, आपकी यहाँ क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर है? तो एवरेज स्पीड क्या हुई? द रेशियो ऑफ total distance covered by a body to total time taken by। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन, ये भी छोड़ दो मत लिखो इसको। टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है बॉडी ने, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एवरेज स्पीड कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? एवरेज स्पीड कहेंगे। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप लोग लिखना चाहो तो एवरेज स्पीड क्या हुई बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कितने डिस्टेंस कवर की है, कितना उसने टाइम लिया है, वो दोनों चीजें हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, जो फोर्थ वन आता है, फोर्थ वन आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखो इंस्टेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट, इंस्टेंट मतलब एक क्षण, एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये तो बात कर रहे थे हम टोटल की, कि टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। अब बात करेंगे सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, कि एक पॉइंट के ऊपर कितनी स्पीड है, उसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट at a particular point, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछेगा क्या स्पीड है, उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट एक न्यूमेरिकल है बेटा, एन ऑब्जेक्ट travel 14 meter in 2 seconds, then
travel 16 meter in 4 seconds. Find average speed. Find average speed. अब देखिए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो, एक बार 14 मीटर कवर किए, एक बार 16 मीटर कवर किए हैं, तो टोटल डिस्टेंस एक बार 2 सेकंड लिया है, एक बार 4 सेकंड लिए हैं, तो इसको कर लो बेटा 30/6, यानी कि कितनी स्पीड आई 5 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड आई 5 मीटर पर सेकंड, इसकी क्या आई है बेटा स्पीड आई है। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड है बेटा। तो ये थी आपके पास स्पीड और इसके टाइप्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बेटा सारा राइट डाउन कर लेना और बहुत अच्छे से याद कर लेना बेटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना।